जय मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट प्लेस का पार्ट थर्ड। हमने इससे पहले वाली क्लास में पार्ट सेकंड पढ़ा था, आज पार्ट थर्ड है। आज ही हमारा यूनिट प्लेस का लास्ट लेक्चर होगा। तो कोई ऐसा भी है जिसको इससे पहले वाली क्लास में यूनिट प्लेस का जो सेकंड क्लास हमने पढ़ाई थी उसमें किसी कोई डाउट हो तो हमें आप बता सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और उन सभी अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोग इस क्लास का फायदा उठा सकें और हमसे और भी लोग जुड़ सकें। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है जैसे कि यूनिट प्लेस में जैसे फैक्टोरियल जो क्वेश्चन होता है, जिससे आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि 1 का फैक्टोरियल पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल पे पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल पे पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल पे पावर 4 फैक्टोरियल डैश 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 99 फैक्टोरियल पे पावर 99 फैक्टोरियल। इस टाइप का क्वेश्चन हमें पढ़ना है कि अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको ये बता रहे हैं कि अगर इस क्लास में हमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को हमें पढ़ना है कि आपके सामने से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए आज से क्लास करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। जो फैक्टोरियल होता क्या है रियल में, तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं दो फैक्टोरियल दी जाए, 2 का फैक्टोरियल, देखिए करते क्या है। फैक्टोरियल मतलब होता है कि इसको हमें गुणा करना है, लास्ट तक 1 तक लगाना है। तो 2 1 का नाम 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। अगर ये 3 फैक्टोरियल है, कहीं इस तरह दी जाए 3 फैक्टोरियल, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं आ जाए आपका 4 का फैक्टोरियल, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यह क्या जाएगा 4 12 12 दुनी 24 का फैक्टोरियल, सॉरी 24 होगा। 4 का फैक्टोरियल 24 होगा। और यदि आप कहीं 5 का फैक्टोरियल दी जाए तो क्या करेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौका 20 20 के 7 दुनी 80। 5 का फैक्टोरियल दिया जाए तो 80। अब बात करते हैं यूनिट प्लेस की। अगर 2 का फैक्टोरियल हम निकालें तो इसका यूनिट प्लेस हमारा होगा 2 होगा। और यदि 3 का फैक्टोरियल है तो उसका हम यूनिट प्लेस निकालें तो यहाँ पे 6 होगा। 4 का फैक्टोरियल है, इसका यूनिट प्लेस निकालें 4 होगा। 5 का फैक्टोरियल है, इसका यूनिट प्लेस निकालें तो 0 होगा। एक बार 6 का भी कर लीजिए आप, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। 6 का फैक्टोरियल यानी कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, देखिए कितना होगा 480 होगा। एक बार कर लीजिए। एक मिनट पर देखिए सही है। 10 30 3 चौका 80 नहीं होगा, 5 चौका 20 20 60 120 ही होगा। यहाँ पे 120 120 होगा। 5 फैक्टोरियल मान 120 होगा। 6 फैक्टोरियल मान आपका जो होगा 720 होगा। यूनिट प्लेस 0 आएगा। हम देखिए यहाँ से हमें आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ से आपको जो सीखना ये है कि हमने 4 तक 2 का निकाला, 3 का निकाला, 4 का, 1 का भी निकाल लीजिए। 1 फैक्टोरियल इसका 1 होता है, यूनिट प्लेस इसका जो होगा अपना 1 होगा, यूनिट प्लेस 1 होगा। ठीक, हमने 1 का फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस निकाला 1 आया। 2 फैक्टोरियल का 2 आया। 3 फैक्टोरियल का 6 आया। 4 फैक्टोरियल का क्या बोलता है यूनिट प्लेस 4 आया। 5 फैक्टोरियल 0 आया। 6 फैक्टोरियल 0 आया। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि जब हम 5 से बड़ी संख्या लेंगे तो हमारा जो इकाई अंक आएगा 0 आएगा। और जब 5 से छोटी जो संख्या लेंगे उन लोग का इकाई अंक 0 नहीं आएगा। यानी कि अगर हमें कहीं क्वेश्चन अगर इस तरह कहीं संख्या दिख जाए पूछे 99 फैक्टोरियल का मान इकाई अंक कितना होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारा आएगा आंसर 0 आएगा इकाई अंक। 99 फैक्टोरियल का इकाई अंक जो होता है 0 आएगा, क्योंकि उसमें उस संख्या में होगा क्या, देखिए उस संख्या में होगा क्या, यहाँ देखिए
यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे उस संख्या में 5 गुणे 2 का पेयर मिलेगा, और जहाँ 5 गुणे 2 का पेयर मिलेगा वहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 गुणे 10 होता है, और 0 का आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 होगा। जैसे कि आप इसी को देख लें, ये आपके सामने है, ये क्या है 5 गुणे 6 और 5 6 बचे क्या हो गया 30 हो गया। अब देखिए ये 0 आ गया, 0 का हम क्या 4 में गुणा करेंगे 0, 0 का 3 में गुणा करेंगे 0, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0। यानी कि हमने ये पाया कि जहां हमें 5 से बड़ी वैल्यू मिली, 4 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, वहां पे हम क्या करेंगे 4 से बड़ी वैल्यू का मान 0 रखेंगे। 4 से बड़ी मतलब 4 से बड़ी 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू यानी 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल यानी इनफाइनाइट तक जहां तक भी आए तो सबको 0 रखेंगे, 0 के सॉल्व करेंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन एक है, छोटा सा क्वेश्चन, इस चीज को आप जान गए होंगे। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही हम 4 से आगे बढ़ेंगे, हमारा वहां 4 से आगे बढ़ेंगे वहां पे हमारा यूनिट प्लेस इकाई जो होगा 0 प्राप्त होगा। तो हमें सीरीज मिलेगी, वहां तक बस 4 तक सॉल्व करना है, 4 के आगे हम डायरेक्ट 0 रखेंगे और 0 रख के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए 4 7 3 2 1 फैक्टोरियल, इसका आपको क्या निकालना है यूनिट प्लेस फाइंड करना है। फाइंड करिए यूनिट प्लेस, ये नंबर आपके सामने है, इसका आप यूनिट प्लेस फाइंड करिए। फाइंड करके बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था। अभी हमने आपको बताया कि यदि कहीं पे भी 5 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू आती है वहां पे क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करते हैं 5 फैक्टोरियल को तो देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आता है। और जब कहीं पर भी अगर किसी भी यूनिट प्लेस वाले केस में कहीं पर भी 5 गुणे 2 आ जाए तो वहां पे क्या होता है इसका वैल्यू 10 होता है, यहाँ पे 0 आता है, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 होता है। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि ये जो नंबर है कि 5 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा सीधा सीधा 0 हो जाएगा। और 0 वाले ऑप्शन का टिक मारेंगे, टिक मार के आगे बढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन अपना है, देखिए इसी टाइप का एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 1 का फैक्टोरियल पे पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल पे पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल पे पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल पे पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल पे पावर 5 डैश 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 डैश। कहां तक जाना है आपको 10, थोड़ा बड़ा लिखेंगे 10 फैक्टोरियल पे पावर 10। इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका क्या है यूनिट प्लेस निकालना है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जब कहीं पर भी 5 फैक्टोरियल से बड़ी, देखिए 5 फैक्टोरियल से बड़ी जो भी नंबर मिलेगी यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। जितना भी नंबर इसके बीच में रहेगा सभी 0 हो जाएगा। यानी कि अब 0 को सब जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि जब 0 हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है इस नंबर को। तो देखिए 1 फैक्टोरियल पावर 1, देखिए 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 1 होगा और पावर 1 होगा। तो 1 के पावर 1 का मान यहां से आ जाएगा 1। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल पावर 2, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 पे पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 पावर 2, और 2 पावर 2 का मान क्या होता है 4। तो यहां से लिख लेंगे 4, ये 4 के बराबर होता है, यहां से आ गया 4। अब क्या होगा 3 फैक्टोरियल का मान देखिए 3 फैक्टोरियल पे पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा 3 होगा गुणे 2 होगा गुणे 1 होगा, पे पावर क्या आएगा 3 आएगा। देखिए 3 दूनी 6 1 6 पे पावर 3। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर 6 है 6 है, 6 पे कोई पावर हो उसका इकाई 6 होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए
गुणे 6 गुणे 6 का 6 में गुणा करेंगे क्या होगा 3 6, यहाँ पे क्या इकाइयांक पे 6 और फिर 6 में गुणा करेंगे तो 3 6 यानी 36। तो इकाइयांक हमें यहाँ से क्या मिला 6। अब आइए अगले पे, अगला क्या है आपका 4, क्योंकि हमें पता है कि 5 निकालना नहीं है, वहां पे 0 होता ही है, तो उसके आगे आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। तो अगला आपका जो वैल्यू है वो है 4। तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फिर पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। इसे यहां से साफ कर दें ताकि हमें सब और थोड़ा सा जगह मिल जाए। इसको सॉल्व साफ कर दीजिए यहां से। देखिए क्या करना है, गुणे 1 फिर पावर क्या होगा 4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 12 3 24 एक नम 24 फिर पावर क्या होगा 4 होगा। इसको सॉल्व करिए तो इकाइयांक पे हमारा क्या है 4 है और 4 पावर 4 यानी कि यहां से मिलेगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौका 16 इकाइयांक हमें यहाँ पे मिला 6 6 चौका 24 इकाइयांक मिला 4 और 4 चौका 16 यहाँ से क्या मिला हमें 6, यहाँ पे रख देंगे 6 और इसको सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12 12 4 16 1 17 यहाँ पर हमारा क्या आएगा 17। इसे आप नोट कर देते हैं साथ साथ में, इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है 17 आ गया। यूनिट प्लेस जो हमारा होगा क्या होगा 7 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, देखिए सॉल्व कैसे होगा इसको। हमने आपको बताया जहां 5 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू है, 5 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू है, वहां पे क्या करेंगे 0, यानी कि हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रखना 0, ये भी 0 जाएगा, ये सब 0 जाएगा। इसको सॉल्व करना है। अभी देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या चेंजिंग है, यहाँ पे पावर चेंज है। तो पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 फैक्टोरियल पे पावर 5, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, 1 के पावर 5 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणे 1 के पावर 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 का मान क्या होता है, ऐसे ही पहले लिख लीजिए 2 पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल के पावर 3। इसको सॉल्व करिए तो 3 गुणे 2 गुणे 1 के पावर 3, 3 गुणे 6 के पावर 3, 6 के पावर क्या आएगा 3 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ अब क्या आया आपका 4 फैक्टोरियल है कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप हमेशा हर जगह एक काम आएगा और इसी को सॉल्व भी करना है। तो इसको आप डायरेक्ट 24 याद कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या होगा 24 होगा, 24 का पावर कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ से आएगा 4 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे इकाई 4 है और उसे पावर क्या है 2 है, तो 4 के पावर 2 यहाँ से जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, पहले तो इसे मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, 2 पावर क्या है अपना 2 पावर 4 है, यह 16 होगा, 2 पे पावर 4 का मान क्या होगा 16 होगा। जैसे इकाइयां 4 लेंगे, 6 पावर कुछ भी रहे इकाइयां 6 ही होगा, 4 पावर क्या है 2 है, तो 4 चौका 16 यहाँ से 6 आएगा, 4 पावर 2 बराबर क्या होगा 16 क्या आएगा 6। इसको क्या कहें जोड़ लेंगे 6 12 18 क्या होगा 19 और यहाँ से जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आया सभी को समझ में? कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो हमें कमेंट करके बता सकता है, क्योंकि देखिए कमेंट करके आप हमें देख रहे हैं लेकिन हम आपको नहीं देख रहे हैं, और आपसे हमें बात करने का एक ही जरिया हो वो है कमेंट बॉक्स। तो आप जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुछ भी आपको डाउट हो जब आप हमें बताएंगे तभी हम जान पाएंगे कि हाँ आपको इस चीज में यहाँ पे ये इस वैल्यू में जो भी दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे जो दिक्कत होगी इसको सॉल्व कमेंट के द्वारा ही कर पाएंगे, क्योंकि वही आपका और हमारा एक माध्यम है बात करने का। तो आया आप लोग सभी को समझ में? कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आया
आप लोग इस सब क्वेश्चनों को नोट करते जाएं, क्योंकि बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, तो नोट करते जाएं, आगे आपको बहुत फायदा करेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपना है इसी टाइप का, एक अगला क्वेश्चन है, अगले नेक्स्ट टाइप का है। 1 फैक्टोरियल पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल पे पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल पे पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल पे पावर 96 प्लस 5 फैक्टोरियल पे पावर 95 डैश डैश 99 फैक्टोरियल पे पावर 1। इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस निकालना है, निकाल के हमें क्या करना है बताना है इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है, सॉल्व करिए, सॉल्व कर बताइए कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और बच्चा ये अगर क्वेश्चन देखते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इस सब क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं और इसी सब क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार फिर से आपसे हम बोल रहे हैं कि आप यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी आपकी क्लास होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस क्लास को अटेंड करके उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए अभी तक ये क्या है, 5 से बड़ी थी तो ये सब 0 हो जाएगी, यानी कि सबको छोड़ देना, हमें सॉल्व करना है 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक। 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 पे पावर 99, 1 फैक्टोरियल मान हमने आपको क्या बताया 1 होगा, और 1 पे पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल मान क्या होगा 2 होगा, 2 पावर 98। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, प्लेस लिख लें। तो यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल मान क्या होगा 6 होगा, 6 पावर क्या आएगा 97 आएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा 4 फैक्टोरियल मान होगा 24, 4 फैक्टोरियल का जो मान होगा 24, इकाई अंक 4 है तो 4 का पावर जो हमारा होगा 96 होगा। यहाँ से सब 0 हो जाएगा, तो इसलिए इससे कोई लिखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, जो हमने कल वीडियो क्लास की थी उस क्लास में हमने इस क्वेश्चन को बनाया था, क्या कहते हैं 4 से भाग देते थे, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, और 4 चौका 16 बचा कितना 1 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा 6 पावर, इसको 4 से भाग देंगे और इसे भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 6 है तो उसमें कितना कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या रहे, जो हमारा इकाई अंक आएगा 6 ही आएगा, इसे आप डायरेक्ट नोट कर लें। यहाँ पे क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, देखिए क्या होगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यहाँ शेषफल बचा हमारा क्या, शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 आता है तो जो पावर हमारा होता है वही 4 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 के पावर 3 का मान 1 प्लस 2 के पावर 2 का मान 4 प्लस यहाँ पे 6 होगा, 4 के पावर 4 का मान तो 4 चौका, ऐसे नोट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 4 चौका 16, यहाँ से आगे 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 दूनी 12, 12 4 16 1 17, और हमारा जो यूनिट प्लेस है इकाई अंक है, इकाई अंक वो क्या होगा 7 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। आया सभी को समझ में? कोई ऐसा है भी जो जिसको नहीं समझ में आया हो, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 888 के पावर 92 35 फैक्टोरियल, 92 35 का फैक्टोरियल प्लस 222
पे पावर 92 32 का फैक्टोरियल 92 32 का फैक्टोरियल प्लस 666 पे पावर 23 59 का 23 और क्या है 59 का फैक्टोरियल प्लस 59 का फैक्टोरियल प्लस 999 पर पावर 1999 का फैक्टोरियल। इसका क्या करना है, यूनिट प्लेस निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें छोटी छोटी बातों का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं। तो इसको अभी इस क्वेश्चन को अभी रोक दीजिए, ऐसे रख दीजिए और कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। जैसे कि हमने आप कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए 42 32 पे पावर 7 5 2 9 3 2 8 3 2 9 8 3 इस तरह क्वेश्चन आता था और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, हम इसे 4 में भाग देते थे। तो पूरे में 4 का भाग देना इतना आसान नहीं है, तो हम लास्ट वाला नंबर लेते थे, इसमें 4 में क्या कहते थे भाग देते थे। तो 4 दूनी 8 4 0, यहाँ पे क्या बचा 3 शेष बचता था और जो ये इकाई अंक था उस पर पावर चढ़ाते थे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा क्या होता था आंसर आ जाता था। यूनिट प्लेस जो हमारा आता था 8 आ जाता था। तो कल ये हमने ये सीखा था, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा बीच में थोड़ा सा। फिर देखिए और कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि देखिए ये 3 का फैक्टोरियल है, तो इसका मान क्या होगा। अब हमें ये पता करना कि ये 3 4 से पूरा कट जा रहा है, 3 4 से कट रहा है। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 गुणे 2 गुणे 1 6/4। देखिए 3 से नहीं कट रहा, 3/2, 3 से पूरा पूरा नहीं विभाजन हो रहा है, तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है। अगर 4 का फैक्टोरियल यही करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाए 4 3 12 में 24 इसको देखेंगे 4 से कट रहा है। देखिए ये क्या आ रहा है 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, कितना बार में 6 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। कट क्यों रहा है, क्योंकि इसमें जो है 4 जो है आ रहा है। इस सीरीज में 4 इस सीरीज में 4 जो है आ रहा है, जैसे हम 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। यानी कि 4 से हम कोई भी बड़ी संख्या ले लें, जैसे 5 ले लें तो 5 में हमें क्या होगा 4 से कट जाएगा। 5 में जो होगा 4 से कट जाएगा। देखिए इसमें भी आपका क्या होगा 4 आएगा, इसमें भी क्या होगा 4 आएगा। और इसको आप क्या करेंगे, अगर 4 से काटेंगे कट जाएगा, इसका आप पूरा कर लें तो 5 से 15 15 से 30 120 और 120 को जब 4 से काटेंगे 4 से 12 30 बार में क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि इस सीरीज में 4 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से हमें ये पता चला कि कोई भी बड़ी से बड़ी अगर सीरीज हम ले लें, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लें तो वहां पे क्या होगा वो 4 से कट जाएगा। अगर हम 3 से बड़ी कोई सीरीज लेते हैं तो 4 से कट जाता है, यानी कि हम उसके जगह 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कल वाली क्लास में किया था कि अगर हम क्या था कि 2 पावर 24 होता था, 2 पावर 24, तो क्या करते थे इसको 4 से भाग करते थे। तो ये क्या होता है 4 से कट जाता था 0 बार में, तो 2 पावर 0 ना लिख के यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, क्योंकि ये हर चार नंबर के बाद क्या होता था रिपीट होता था। जैसे 2 पावर हम क्या लिखते थे 4 लिखते थे, और जब इसको सॉल्व करते थे तो 16 आता था, और 16 का जो ये 6 होता है ये हमारा क्या होता है इकाई अंक होता था, और ये हमारा आंसर होता था। ठीक, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि कोई भी बड़ा नंबर रहेगा तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का फैक्टोरियल रहेगा तो उसके जगह 4 लिखेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो हमारा है सॉल्व होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे 4 से देंगे भाग, इस सब में 4 से भाग देंगे, इस सब में क्या करेंगे 4 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, 4 से हम भाग देंगे, या 4 से भाग ना देकर आप ऐसे इसको ले लेंगे। इसका फैक्टोरियल क्या है 4 से बड़ी फैक्टोरियल है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस पे जो हमारा है इस तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, हर जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इस बड़े नंबर की जगह, क्योंकि ये 4 से
इसमें कहीं ना कहीं 4 आ रहा है और 4 के बाद जितना भी नंबर आएगा वो सब 0 होता है, इसलिए 4 तक ही रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 999 पे पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 6 पे पावर 4 प्लस 9 पे पावर 4। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसका, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ये देखिए 8 टाइम 64, क्या है 4, क्योंकि हमें निकालना इकाई अंक है, तो इकाई अंक से हमें मतलब है, बाकी हमें पूरा कैलकुलेशन तो सॉल्व करना नहीं है। देखिए 8 दूनी 4 32, ये देखिए 2 16, यहाँ से क्या 6 है, यानी कि इसकी जगह हमें मिल गया 6, इसके जगह 6 मिल गया। अब 2 पे पावर 4, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का जो है इकाई अंक 6 होगा, यहाँ से हमें मिल गया 6। 6 पे कोई भी पावर हो तो इकाई अंक हमारा 6 ही आएगा। अब आया 9, तो 9 को आप निकाल लीजिए, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, ये देखिए 9 81, एक बच्चा 1 में गुणा करेंगे 9 का तो 9 होगा, और 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 81, यहाँ से क्या आ गया 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 12 18 19, यहाँ मिल गया 19, और जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा 9, ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। आया सभी समझ में, कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया देख लीजिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। हमने आपको बताया भी कि हम 3 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल लेते हैं तो उसमें क्या होता है 4 आता है, यानी कि हम इसके जगह 4 लिख सकते हैं। ये क्या है कि बहुत बड़ी फैक्टोरियल है, इसके जगह हम 4 लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ी थी कि 2 पे पावर अगर कहीं 24 आ जाता है और इसको 4 से काटते हैं तो ये पूरा कट जाता है, तो 2 पे पावर क्या लिखते थे 4 लिखते थे, क्योंकि हर 4 टाइम बाद ये रिपीट होता था, हर 4 टाइम बाद ये रिपीट होता था। इसे कल बताए थे, इसे अच्छे से कल एक्सप्लेन किए थे, तो इसे आप कल जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हो गया सभी का, सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया। ऐसा भी जिसका कोई आंसर नहीं आया है, जिसका आंसर नहीं आया हमें बता सकता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम आपको समझाए हैं, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो अपना है देखिए क्या है, 35 21 से पावर 92 36 का फैक्टोरियल प्लस 73 22 से पावर 43 62 का फैक्टोरियल प्लस 43 62 का फैक्टोरियल प्लस 83 97 का फैक्टोरियल 83 97 का फैक्टोरियल पे पावर 5 6 7 8 का फैक्टोरियल प्लस 8 9 2 6 पे पावर 8 9 2 6 से पावर 8 9 2 6 पे पावर 4 7 8 1 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सॉल्व करके आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर दीजिए। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करते रहें, बताते रहें, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन में जो दिक्कत है उस दिक्कत को सॉल्व किया जा सके। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक इकाई अंक 1 है और हमें बताया कोई भी अगर 3 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू आती है यहाँ पे,
अगर 3 से बड़ी कोई फैक्टोरियल वैल्यू आती है तो उसके जगह हम क्या करेंगे, 4 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 4 लिखा जाएगा, इसको थोड़ा और सही से लिख लीजिए। देखिए क्या होगा, एक फैक्टोरियल पावर 4 होगा, प्लस ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 इकाई अंक 2 है, तो यहाँ से पूरा ना लिखे, इकाई अंक 2 पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 7 पे फैक्टर 7 पे पावर 4 प्लस 6 पे पावर 4। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए के पावर 4 का मान 1 होगा, 2 के पावर 4 का मान क्या होगा, 16 होगा, 2 के पावर 4 का मान क्या होता है, 16 होता है। यहाँ समय इकाई क्या मिला, 6। अब क्या 7 के पावर 4, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21। यहाँ समय क्या मिला, इकाई अंक 1 प्लस अब क्या बचा, 6, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। आप इसको सॉल्व 6 को तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, जहां कहीं पर भी 0 1 5 6 आए इकाई अंक पे, यहाँ पे जैसे ये आप ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्या इकाई अंक पे 6 आए ना, तो इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आप 6 रख सकते हैं। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि 6 ही आएगा ना, कोई दूसरा वैल्यू नहीं आ सकती है। अगर इन चारों नंबरों में ये 4 नंबर इस इकाई की जगह पर आएगा तो कोई और वैल्यू आ ही नहीं सकती है, वही वैल्यू आएगी। आप चेक कर लीजिए, देखिए क्या है, 6 पावर 4 था तो हमने लिख दिया 6 पावर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 के 36, इकाई पे क्या है 6 है, फिर 6 गुणा करेंगे 6 में 36, इकाई पे 6, फिर 6 गुणा करेंगे 6 में 36। देखिए इकाई क्या है 6, यहाँ से हम क्या लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 दूनी 12, 13 14, यहाँ से हमें आगे 14, यहाँ आएगा 14, तो जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आया सभी को समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए कि कहीं पर भी 3 फैक्टोरियल ज्यादा रहेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, पावर 4 चढ़ाएंगे, लिखेंगे और लिख के सॉल्व करेंगे। अब इससे पहले हमने भी इसे पूरी बताया, आपको क्लियर कराया कि 4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि उस वैल्यू में हमें 4 रहता है, जैसे 4 लिखते हैं। तो आया सभी को समझ में, किसी कोई डाउट हो तो बता सकता है। एक क्वेश्चन और आपका बच गया है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, साथ में आप कलम कापी लेकर बैठे, नोट भी करते चले, ताकि आपको जो भी डाउट हो वो डाउट क्लियर हो सके। तो अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन छूट गया था, 2 पे पावर 3 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 पे पावर 5 प्लस 4 पे पावर 5 पे पावर 6 प्लस 5 पे पावर 6 पे पावर 7 प्लस 6 पावर 7 पे पावर 8 प्लस 7 पे पावर 8 पावर 9। इसका क्या करना है, फाइंड करना है यूनिट प्लेस। सॉल्व करिए, देखते हैं। 2 सेकेंड 3 सेकेंड का क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, 3 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 3 से 5 सेकेंड लगेगा, क्योंकि ये हमने आपको जो कॉन्सेप्ट था वो हमने बता रखा है आपको कल वाली वीडियो में, कल वाली क्लास में हमने इस चीज को आपको क्लियर कराया था। इस सब पूरे इस तरह की सीरीज को और भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो जो हमारा कल वाला क्लास नहीं अटेंड किया है, या कल वाला क्लास अटेंड करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने आपको बता रखा है कहीं पर भी इकाई अंक 0 1 2 1 2 नहीं 5 और 6 अगर इकाई अंक पे आता है तो वहां पे हमारा जो इकाई अंक पे 1 0 0 1 5 6 आता है, तो जो हमारा यूनिट प्लेस वहां पे होगा वो क्या होगा, वही नंबर होगा जो यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या 6 है, सॉरी 5 है तो यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 ही आएगा। अब देखिए अगर आप इसका ये क्या यहाँ प्लस नहीं है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं था, तो थोड़ा सा मिस्टेक पेंटिंग हो गई थी, प्लस नहीं था, यहाँ पे क्या है इंटू है। अब आप यहाँ पे देखिए
ये क्या होगा, 6 25 30 होगा। इकाई अंक क्या आया, 0 आया। अब 0 का क्या करेंगे आप, किसी भी नंबर में गुणा करेंगे। 0 का आप चाहे इसमें गुणा करें, 0 का चाहे आप इसमें गुणा करें, 0 का चाहे आप इसमें गुणा करें, किसी भी नंबर में गुणा करेंगे आपको मिलेगा क्या, 0 मिलेगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 0 होगा। और आप एक और चीज दे सकते थे, हमने आपको बताया था किसी भी सीरीज में 5 × 2 आता है तो इसका मान 10 होता है और उस पूरी सीरीज का मान 0 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है। यहाँ से भी आप इसको बता सकते हैं कि 2 पावर कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन उस नंबर में 2 जरूर आएगा, क्योंकि 2 पे ही पावर x y z जो भी रहेगा उस पर 2 का ही इंटू हो रहा है, तो 2 जरूर आएगा उस संख्या में। और 2 × 5 करिएगा तो 10 आएगा, यानी कि लास्ट इकाई अंक 0 आएगा। और जब इकाई अंक 0 आया तो पूरी सीरीज जो हमारी है वो 0 हो जाएगी। तो ठीक है, सभी को आया समझ में? किसी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी क्लास को आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार सभी ग्रुप में शेयर करते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं तो रजनी हमारे साथ पढ़ते रहें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।